दोस्तों प्रोविजनल आंसर शीट आ चुकी है। आपको मालूम चल चुका होगा कि रीनीट 2026 में कितने नंबर आपके बन रहे हैं और उसके हिसाब से कई बच्चे ये प्रिपरेशन करेंगे या तैयारी करेंगे कि हम 2027 का ड्रॉप ले कि ना लें। तो यहां पर मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बताऊंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि आप किस स्टेज में हैं और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या थोड़ा सा रुकना चाहिए। देखिए क्या है कि YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको स्वीट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे कि अगर इस बार नहीं हुआ कोई बार नहीं, एक और ड्रॉप ले लीजिए अगली बार हो जाएगा। कुछ वीडियो भी मिलेंगी कि किसी बच्चे का कि ये 5वें अटेम्प्ट में दिया था, ये लड़की ने दिया था, ये देखो सेलेक्ट हो गई और MBBS कर रही है। ऐसे वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। वो छांट के वीडियो इसीलिए लाए जाते हैं जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन ले सके। तो बिवेयर रहिए। मैं आपको एज ए टीचर मेरा जो काफी एक्सपीरियंस है सालों का, उसके हिसाब से विदाउट शुगर कोटिंग आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन आपको उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आप 2027 का ड्रॉप ले कि ना ले। ये मैंने क्या किया है कि आपकी नीट की जर्नी में, कई बच्चों की जर्नी में 4 स्टेजेस आपके सामने आ सकती हैं। पहली स्टेज क्या है कि आप फ्रेशर हैं, आपने क्लास 12th का भी एग्जाम दिया था और नीट का भी एग्जाम अभी दिया है आपने। वेकअप कॉल, ये सेकंड स्टेज आ जाती है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, और सेकंड ड्रॉप में क्रिटिकल स्टेज और थर्ड में रियलिटी चेक। इन तीनों चारों का जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्या एनालिसिस है, क्या टिप्स हैं, मैं सारी बात बताता हूं आपको। तो पहली चीज, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का और 200-300 नंबर बन रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी के दौरान आपका लैब में प्रैक्टिकल बनाने में, थ्योरी पढ़ने में, बोर्ड्स देने में काफी वक्त गया होगा, तो ट्रू पोटेंशियल आप अपना निकाल नहीं पाए हैं। तो आपको तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप जरूर ड्रॉप लीजिए और नीट 2027 का एग्जाम जरूर लिख के आइए। उम्मीद करेंगे कि सिलेक्शन भी होगा। अब हम बात करते हैं केस 2 कि आप 1 साल लगाकर ड्रॉप लेकर दूसरा अटेम्प्ट आप दे चुके हैं। केस 2 मतलब एक ड्रॉप ईयर की बात करें तो एक ड्रॉप आप ले चुके हैं और वो एग्जाम दे के बैठे हैं। आपके जो मार्क्स बन रहे हैं, अगर 350 से 500 नंबर के बीच बन रहे हैं, 500 से ऊपर भी आप नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी पढ़ाई के दौरान बहुत सारा समय आपका मोबाइल पे चला गया, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते रह गए, लेकिन एक्चुअल जो मॉक प्रैक्टिस करनी थी, जो प्रैक्टिस करनी थी, वो नहीं कर पाए आप। उसका डिसीजन ट्री कैसे है कि आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने तैयारी के दौरान 100% दिया है? अगर उसका आंसर नहीं दिया है तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कोई कर रहे थे तो एकदम ऑनलाइन कोचिंग ना करें, फिर ऑफलाइन कोचिंग में चले जाएं आप, क्योंकि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट बदलेगा। तो अगर एक ड्रॉप आपने लिया, पूरी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग में थे तो ऑफलाइन में चले जाएं, ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो ऑनलाइन कोचिंग में आ जाएं, यानी बदलाव करें। और दूसरा, आपको ये डिसीजन अगर मिलता है कि भैया आपने 100% मेहनत की थी रियलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो आपको बहुत मैसिव स्ट्रैटेजी शिफ्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह आपने पढ़ा है, आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ले लीजिए और पढ़ने के तरीकों को बिल्कुल बदलिए, जिससे जो नंबर आपके 500 से नीचे अटके हैं वो जंप कर जाएं। बिना बदलाव के रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो आप ये चेक करें कि एक ड्रॉप लेने के बाद क्या एफर्ट पूरे लगे। अगर एफर्ट पूरे लगे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे तो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफलाइन कोचिंग में आ जाइए आप। और अगर आपने 100% दिया है तो मैसिव स्ट्रेटजी का शिफ्ट आपको चाहिए होगा। अगर तीसरा, मान लीजिए आपने 2 ड्रॉप ले लिए, 2 ड्रॉप देके आप दिए हैं और अभी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं 450 से 550 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो कहीं आप किसी विशेष साइकिल में तो नहीं फंस गए कि आपको कॉन्सेप्ट और नॉलेज आपको अच्छी है, आप जब पढ़ने बैठते हैं आपको लगता है आता है, फिर उसके बाद कोई टारगेटेड प्रैक्टिस नहीं है, एग्जामिनेशन में गए तो वहां पर सवाल कुछ निकले नहीं, कुछ निकले तो गलत निकले, निगेटिव मार्किंग हो गई और स्कोर अटक गया 450 से 550 में। तो ये जो टॉक्सिक साइकिल है, जहां ये फीलिंग आती है कि अगर हमको आता है सर लेकिन नंबर नहीं आ रहे, तो इस सिचुएशन के लिए आप क्या करें, आप जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पकड़िए, उनको रिवाइज कीजिए, जो ज्यादा
नंबर के पूछे जाते हैं। और टारगेटेड, मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, टारगेटेड प्रैक्टिस कीजिए। जितने पीवाईक्यूज है उसको लगा मारिए अच्छे से 2 3 4 बार, जैसे दिमाग में चढ़ जाए, और मॉक टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दीजिए। एनसीईआरटी तो आप लगा ही चुके होंगे अगर आप 2 ड्रॉप ले चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज जहां से पेपर बनता है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर नहीं लगाई होगी, वैसे मैं मान ही नहीं सकता, नहीं लगाई होगी तो तुरंत लगा लीजिएगा। अब केस 4 रियलिटी चेक की बात करते हैं कि अब यहां पर क्या है कि आप सारे ड्रॉप ले चुके हैं, 3 ड्रॉप आपके लग चुके हैं, और अब टॉक्सिक साइकिल में फंसे हैं, तो आपको केस 4 में अपने आप को थोड़ा सा या तो हार्ड स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आप 3 ड्रॉप ले चुके हैं। तो या तो रुक जाइए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, या फिर भी आप नहीं मानने को तैयार है कि नहीं हमारा तो मन था हम डॉक्टर ही बनेंगे, तो फिर आप क्या करें, आप किसी इंस्टीट्यूट में अपना एक बैकअप प्लान तैयार करें, बीएससी में एडमिशन ले लें या बीडीएस बीएमएस जहां मिल रहा है ले लीजिए, और तैयारी कीजिए नीट पे। तो नीट हो जाएगा प्राइमरी फोकस, और सेकेंडरी बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी होगा। 3 ड्रॉप के बाद विदाउट बैकअप आगे ना बढ़िएगा, वरना कभी कभी अगर आपकी बैठ गई बात तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चे रह जाते हैं तो उनका पूरा कैरियर ही दाएं बाएं हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल आपके 12th के बाद निकल जा चुके होते हैं और आप कहीं कुछ स्टार्ट नहीं किए होते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं आने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक चेकलिस्ट बना दी है, जैसे आप समझ पाएं कि आप कमेंट करके बताइएगा किस स्टेज में हैं आप और आप क्या सोच रहे हैं। कोई भी हड़बड़ी पैदा करे बिल्कुल ना पैदा करिए, 2-4-10 दिन ले लीजिए सोचने विचारने के लिए। तो यहां पर अटेम्प्ट 1 फ्रेशर है, 200 से 300 नंबर, वर्डिक्ट भाई आप ड्रॉप लीजिए, और एनसीईआरटी और बाकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, उस पर स्ट्रांग फोकस करके निकालिए। अगर आप अटेम्प्ट 2 ले रहे हैं, 1 साल का ड्रॉप कर चुके हैं, तो उसके बाद 350 से 500 नंबर आ रहे हैं, तो कंडीशनल ड्रॉप है। आप स्ट्रेटजी में शिफ्ट कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह जाइए, 1 साल ऑलरेडी दे चुके हैं आप, ऑफलाइन कोचिंग में आ जाइए, स्ट्रिक्ट फोकस एनवायरनमेंट में आ जाइए। और अगर ऑफलाइन कोचिंग की थी तो ऑनलाइन में आकर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के तहत पढ़ना होगा आपको। उसके बाद अटेम्प्ट 3 2 ड्रॉप लगा चुके हैं, अटेम्प्ट 3 में है, 450 से 550 नंबर के बीच में है, तो ये डू और डाई सिचुएशन आपके लिए है। थ्योरी को रोक दीजिए, पीवाईक्यू की जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस एडिशनल करिए, मॉक टेस्ट पे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही क्या करेगा कि एग्जाम टाइम में जो नर्वसनेस होती है या जो गलतियां होती हैं, जिसे कई बार आप सिली मिस्टेक कहते हैं, वो गलतियां आप तभी कम कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। गलतियां तो तब भी होंगी, लेकिन अभी गलतियां 10 हो रही हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस के बाद वो गलतियां केवल 2-3 रह जाएंगी, तो आप केवल प्रैक्टिस से कम कर सकते हैं। और अटेम्प्ट 4 में यानी 3 ड्रॉप ले चुके हैं, चौथे के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, और 500 के लपेटे में नंबर आ रहे हैं, तो या तो आप रुक जाइए, अपने कैरियर को कोई दूसरी दिशा दे दीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग जरूरी नहीं है डॉक्टर बन के ही बने, और अगर आपका फोकस ये कि नहीं भैया हमको तो डॉक्टर बनने ही बनना है, तो प्राइमरी फोकस आप नीट पे रखिए, लेकिन फोकस ऑन डिग्री जरूर कर दीजिए। उसको बिल्कुल साफ मत करिएगा, वरना ऐसा कई बच्चों के साथ हो जाता है कि 4-5 साल निकल गए और उन्होंने कुछ भी शुरुआत नहीं की है। वो लाइफ तो आगे बढ़ती जाती है, वो किसी का वेट नहीं करती है ना। और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेंटेलिटी है, वो भी एज के साथ, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बदलता है। फिर भी अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ये ड्रॉप लेना है 2027 का, तो फिजिक्स में अभी जो पेपर आया रीनीट का, उसमें 100 नंबर लाने में भी कई बच्चे परेशान हो गए। आप पे कितने फिजिक्स में नंबर आ रहे हैं रीनीट में लिखिएगा। बहुत मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें 100 नंबर भी बनाना मुश्किल हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आप फेक मोटिवेशन में तो बिल्कुल ना करें, दिस विल नॉट हेल्प यू आउट। अपने आप को अंडरस्टैंड करें इस मैट्रिक्स की जो एनालिसिस मैंने आपको बताई है। और अगर आप 2027 की तैयारी में हैं, तो फिजिक्स के लिए नीट संपूर्ण आपके लिए कोर्स है, जिसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 11-12 दोनों पूरा इजी भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दिया, हर सवाल हर क्वेश्चन, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी 11-12 के एमसीक्यूज भी रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ दिए हैं। तो ये एनसीईआरटी नीट संपूर्ण आपको एक स्ट्रांगली मदद करेगी। लेकिन सिलेक्शन के लिए
कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, लेकिन सिलेक्शन तो होता है तब जब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस भी हो और रिवीजन भी अच्छा कर पाएं। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है नीट सिलेक्शन कॉम्बो। इसके अंदर ये नीट संपूर्ण तो है ही, उसके साथ साथ मैंने हैंड रिटन चैप्टर वाइज नोट्स भी दिए हैं और फॉर्मूला शीट भी दी है, जिससे पढ़ने के बाद आप तेजी से रिवाइज कर सकें। तो अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स में चांस मत लीजिएगा, अक्सर फिजिक्स में बच्चा रह जाता है। और जो बच्चे लेना चाहते हैं इसको, नीट संपूर्ण को या नीट सिलेक्शन कॉम्बो को, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, नीट संपूर्ण दिखेगा, लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।